नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वायर। जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी का जहां भी नाम आता है या जिक्र होता है तो ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप ज्ञान के चलते तिलमिला उठते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को लोग बधाइयाँ दिए जा रहे हैं, उन्हें देश का भविष्य बताया जा रहा है। जब से देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 90% स्कोर के साथ जामिया विश्वविद्यालय को रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, तब से लोगों का नज़रिया यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर होता दिख रहा है। आपको बता दें, जामिया के बाद अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी 83% के साथ दूसरे नंबर पर रही। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने 82% के साथ तीसरे स्थान पर और इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 78% अंक के साथ चौथे नंबर पर रही। 3 यूनिवर्सिटी के बच्चों को दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक न केवल गलत समझा गया बल्कि उनके साथ गलत भी किया गया। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ जब इन यूनिवर्सिटी के बच्चों ने आवाज़ उठाई थी, तब इन्हें देशद्रोह का करार दिया गया था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेने वाले लोगों ने इन यूनिवर्सिटी के बच्चों को भद्दी गालियाँ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दिसंबर 2019 में जामिया में हुई हिंसा ने जहां बच्चों के हौसले को और अधिक बढ़ाया था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की बर्बरता को सोशल मीडिया के धुरंधरों से लेकर राजनीति दलों की भगवा राजनीति के लोगों ने सड़कों पर निकलकर इन बच्चों पर हुई नाइंसाफ़ी को सही ठहराया था। किसी ने जामिया के बच्चों को सेक्स और ड्रग्स का एडिक्ट बताया तो किसी ने आतंकवादी कहा। इतने बड़े इल्ज़ाम लगाने वाले लोग शायद ही कभी इन यूनिवर्सिटी के बच्चों से जाकर मिले होंगे और उनसे शायद ही कभी ये जाना होगा कि देश के प्रति उनका नज़रिया आखिर क्या है। दंगाई मीडिया और गोदी मीडिया ने जो भी कुछ भी लोगों को कहा, लोगों ने आंख बंद कर भरोसा कर लिया। सोशल मीडिया के आतंक ने भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी इन यूनिवर्सिटी को बदनाम करने में। जामिया का इतिहास 20 या 30 साल पुराना नहीं है, बल्कि इसका इतिहास पूरे 100 साल पुराना है। दिल्ली के दक्षिण क्षेत्र के ओखला में यमुना के किनारे ब्रिटिश शासन के दौरान इस यूनिवर्सिटी को पहले साल यानी कि पहले 1920 में अलीगढ़ में स्थापित किया गया। उसके बाद इसकी जगह यहाँ से बदलकर दिल्ली के दक्षिणी इलाके ओखला में कर दी गई। वर्तमान समय में भी जामिया यूनिवर्सिटी दक्षिणी इलाके के ओखला में है। साल 1988 में भारतीय संसद में एक एक्ट को लाया गया। उस एक्ट के थ्रू जामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। द क्विंट पर जामिया के फॉर्मर वीसी नजीब जंग ने सेंट्रल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग के विषय पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ या एनआरसी और एनपीआर की कोशिश की जा रही थी, तब उन छात्रों को लगा कि ये हिंदुस्तान के एक धर्म विशेष के खिलाफ एक कदम है, इसलिए उन लोगों ने विरोध किया। मैं समझता हूँ कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा इंसान जो सोशल और राजनीतिक मुद्दों के बारे में समझता है, वो अधिकार रखता है कि अपनी बातें लोगों के सामने रखे। यही जामिया के बच्चों ने करने की कोशिश की थी। अब ये बात उन लोगों को की समझ से परे होगी जो जनवरी के महीने में इन बच्चों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही फरवरी के महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के लिए इन यूनिवर्सिटी के बच्चों को जिम्मेदार बता रहे थे। आपको बता दें, नागरिकता संशोधन कानून को रोकने के लिए दिसंबर के महीने में दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई। जनवरी के महीने में एक नाबालिग लड़का जो भगवा राजनीति से प्रेरित था, उसने प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर न केवल बंदूक तानी बल्कि एक प्रदर्शनकारी पर गोली भी चला दी थी। फरवरी के महीने में भाजपा के नेता कपिल मिश्रा एक भड़काऊ भाषण देते हैं और ठीक भाषण के 2 घंटे बाद देश की राजधानी दिल्ली जलने लगती है, दंगों में तबाह होने लगती है। लेकिन फिर भी इसका जिम्मेदार जामिया के बच्चों को और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को बताया जाता है। 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से लगातार 3 दिन दिल्ली जलती रही। इन दंगों के बीच ही कई लोग सड़कों पर उतरकर लोगों को दंगों के लिए उकसा रहे थे, फेसबुक लाइव भी कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को न तो दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार माना गया और न ही उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की गई।
देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कर लीजिए।